नमस्कार मित्रों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो राजस्थान का बजट पास हुआ है 2023-24 का, उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, लगभग 100 प्लस फैक्ट हम देखेंगे। और वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि 20-25 मिनट का वीडियो होगा, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। और बजट आपको कैसा लगा है तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद है, उसके अंतर्गत जो निर्यात हेल्पलाइन है उसकी स्थापना की जाएगी। जोधपुर में अतिरिक्त आरटीओ कार्यालय है, वो खोला जाएगा। जयपुर में जो विश्वकर्मा एमएसएमई टावर है वो बनाया जाएगा 125 करोड़ की लागत से। जयपुर में बनाया जाएगा ये थोड़ा एग्जाम पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। जो किसान थे या भू अभिलेखों से जो नकल प्राप्त करते थे काश्तकार, तो जो राशि देनी पड़ती थी वो निःशुल्क कर दिया गया है। आगामी वित्त वर्ष में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। 18 से 35 वर्ष के जो युवा हैं वो स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर्टी या लीज पर प्रॉपर्टी खरीदने या लीज पर लेने के लिए जो स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी वो माफ कर दी गई है। प्रवासी राजधानी है, उनके लिए इंटरनेशनल राजधानी कॉन्क्लेव है, उसका आयोजन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में 1000 सरस मित्र है वो बनाए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ये महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख रहे हैं। अपशिष्ट निस्तारण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 750 करोड़ की लागत से एसटीपी तथा एफएसटीपी का निर्माण किया जाएगा। आगे देखते हैं, प्रदेश में जो ये राजमार्ग है 1000 किलोमीटर लंबाई के राजमार्ग है को 1250 करोड़ की लागत से 2 लेन करने की घोषणा की गई है। ये जो कोटेशन थे ये सीएम द्वारा बोला गया था। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो नॉन पेसेबल मिसिंग लिंक सड़कें हैं उनका निर्माण किया जाएगा 10-10 करोड़ की लागत से। आगे देखते हैं, सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल स्कीम 2021 के लिए जो फंड है वो 100 करोड़ का है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है कितने करोड़ का है, 100 करोड़ का। किसानों के लिए मोबाइल ऐप है, उसके माध्यम से सीएम किसान गिरदावरी करने की प्रक्रिया को अपना सकता है या कर सकता है। संभाग मुख्यालय पर 100 और जिला मुख्यालय पर 50 वर्किंग वुमेन के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल है वो खोला जाएगा। ये जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट है, एवरी मंथ टू 1 करोड़ जो परिवार है उनको एनएफएसए के लिए एलिजिबल किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र है, उन पर जो कक्षा 3 से 6 माफ करना आयु 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 2 जोड़ी यूनिफॉर्म या ड्रेस है वो दी जाएगी। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। 1 लाख कृषकों को तारबंदी पर अनुदान देने की घोषणा की गई है। महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह है उनके सदस्यों को दिए जाने वाले 1 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान की घोषणा की गई है। कितने प्रतिशत? 8%। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। प्रदेश में लागू होगी पशु मित्र योजना, पशुपालकों को मिलेगी डोर स्टेप सुविधा। तो ये योजना पशु मित्र योजना लागू होगी, ये घोषणा की गई है। गत 4 बजट प्रस्ताव की तरह आगामी वर्ष के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आगे देखते हैं, पशु मित्र योजना के तहत 5,000 युवा पशुधन सहायकों और पशु चिकित्सकों को मानदेय पर रखा जाएगा। कितने? 5,000 को। आगे देखते हैं, जो अंतरजातीय विवाह है उन पर जो पहले 5 लाख की सहायता राशि दी जाती थी अब 10 लाख की 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। कितने है? 10 लाख रुपए। महिलाओं को कार्यस्थल तक ले जाने के लिए जो बस की सुविधा है वुमेन स्पेशल बस सर्विस शुरू करने की घोषणा की गई है, ये भी ध्यान रखना। ये 5,000 जो युवा पशुधन सहायक भर्ती किए जाएंगे, हमने देखा पीछे। कामकाजी महिलाओं के बसों की देखभाल के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से 500 प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर है। कितने? 500 ये खोले जाएंगे। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, 500 है प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर। प्रदेश के सभी पशुपालकों के दो दुधारू पशुओं का 40,000 रुपये प्रति पशु बीमा करने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु योजना है वो लागू होगी। तो बीमा कितना होगा? 40,000 रुपये का दो दुधारू पशुओं का। आगे देखते हैं, जो लंपी रोग से दुधारू गोवंश है उनकी मृत्यु पर प्रति गाय 40,000 रुपये मदद देने की घोषणा भी की गई है।
एसटी और एससी विकास कोष है उसकी राशि पहले 500 करोड़ थी, उसे बढ़ाकर 1,000 करने की घोषणा की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। पहले 500 करोड़ थी, अब 1,000 जो ये विकास कोष है इसकी राशि है। जो ये वाल्मीकि कोष है उसकी राशि 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दी गई है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि कोष है उसकी राशि 20 करोड़ से 100 करोड़, और जो एसटी और एससी है इनको 500 करोड़ से 1,000 करोड़ कर दिया गया है। तो ये दो फैक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन कंपनी है उनके लिए जो गीग वर्कर्स है जो काम करते हैं उनके लिए 200 करोड़ रुपए के वेलफेयर फंड की घोषणा की गई। ये भी महत्वपूर्ण है। कितने फंड, कितना है, 200 करोड़ रुपए का है वेलफेयर फंड। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ जो यात्रा योजना है उसके अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में करीब 1 लाख जो वर्जन है उनको तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। आगे देखते हैं। प्रदेश के जो काश्तकार हैं उनको सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1,000 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे, तो ऐसी घोषणा है। डिलीवरी से जुड़े कार्य करने वालों के लिए गीग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट है वो बनाने की घोषणा की गई है। गीग वर्कर्स जो जो ऑनलाइन कंपनियां या जो अमेजोन वगैरह है उनके लिए जो डिलीवरी का काम करते हैं उनके लिए गीग वर्कर वेलफेयर एक्ट बनाया जाएगा। पदोन्नति के समस्त पदों को भरने के लिए कार्मिकों को पदोन्नति है तो वांछित सेवा अवधि तक तथा निचले पद पर अनुभव अवधि है उनमें मिलेगी 2 वर्ष की छूट। तो ये जो प्रमोशन होता है उसके लिए 100 करोड़ राशि से लोक कलाकार कल्याण कोष बनाने का प्रस्ताव है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कितने राशि है, 100 करोड़ राशि लोक कलाकार कल्याण कोष। तो ये जो जितने भी कोष आ रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। कोटा, भरतपुर और उदयपुर में विशेष योग्यजन महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा है। कहाँ, कोटा, भरतपुर और उदयपुर में विशेष योग्यजन जो कॉलेज है उसकी स्थापना की जाएगी। 23 लाख लघु सीमांत कृषकों को प्रमुख फसलों के प्रमाणित बीज मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। आगे देखते हैं। सरकारी पशु चिकित्सा संस्थाओं में पशु के उपचार पर अब नहीं लगेगा रजिस्ट्रेशन शुल्क। तो ये रजिस्ट्रेशन जो शुल्क लगता है वो अब निःशुल्क कर दिया गया है। कृषक कल्याण राशि है उसको 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,500 करोड़ किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये राशि है या कोष है ये ध्यान रखना, अब 7,500 करोड़ किया गया है कृषक कल्याण राशि को। आगे देखते हैं। अधिस्वीकृत पत्रकारों को लैपटॉप और टैबलेट दिए जाएंगे। तो जो भी पत्रकार हैं उनको लैपटॉप और टैबलेट फ्री में दिए जाएंगे। तो ये पत्रकारों के लिए अच्छी योजना है। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। 25 करोड़ की लागत से जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय उसकी स्थापना की घोषणा की गई है। कहाँ पर, जोधपुर में। कौन सी, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय। तो ये जोधपुर में यूनिवर्सिटी खुलेगी। आगे देखते हैं। जो ओपीएस है वो सभी निगम बोर्ड है उनमें भी लागू करने की घोषणा की गई है। प्रत्येक पशुपालक परिवार के 2 दुधारू, जो ये बीमा के बारे में देखा था वो है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। आगे देखते हैं। उपभोक्ता हितों को सुरक्षा के लिए जयपुर में राज्य स्तरीय फैसिलिटेशन एंड मीडिएशन सेंटर की स्थापना होगी। ये महत्वपूर्ण है। किसके लिए, उपभोक्ता हितों के लिए जयपुर में स्थापित होगा राज्य स्तरीय फैसिलिटेशन एंड मीडिएशन सेंटर। आगे देखते हैं। ये नल कनेक्शन है ये दिए जाएंगे 47,50,50,000। आगे देखते हैं। RGSS में जो पेंशनर है उनके लिए आउटडोर में उपचार की सुविधा होगी 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये तक। आगे देखते हैं। राजधानी सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है गठित करने की घोषणा की गई है। तो ये एक जो संगठन है वो बनेगा राजधानी सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो ये भी महत्वपूर्ण है। जो राजकर्मियों को पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए वर्तमान में अर्हकारी सेवा अवधि को 28 वर्ष से कम करके 25 वर्ष किया गया है। आगामी वित्त वर्ष में 1,000 किलोमीटर लंबाई के राजमार्ग है उनको 2 लेन में किया जाएगा। ये पीछे भी देखा था। 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक खादी के उत्पादों पर 50% की छूट दी जाएगी। आगे देखते हैं। जिला स्तर पर फूड सेफ्टी एवं ड्रग कंट्रोल कार्यालय की स्थापना की जाएगी। तो ये जिला स्तर पर होगा काम। पेंशन राशि में हर वर्ष 15% की स्वतः वृद्धि की घोषणा की गई है। जो पेंशन है वो हर वर्ष 15% के हिसाब से
बढ़ेगी। आगे देखते हैं। कलाकारों के लिए जयपुर कला संगम है, उसका आयोजन किया जाएगा, तो ये महत्वपूर्ण है, जयपुर कला संगम। आगे देखते हैं। जो मनरेगा है उसके तहत कतोड़ी, शहरिया और विशेष योग्यजन है उनको पहले 100 दिन का स्थायी रोजगार दिया जाता था, उसके स्थान पर 200 दिन का स्थायी रोजगार दिया जाएगा, तो ये भी महत्वपूर्ण है। कितने दिन का? 200 दिन का। आगे देखते हैं। 2000 यूनिट प्रति माह बिजली उपभोग करने वाले किसानों को निःशुल्क बिजली देने की घोषणा की गई है। तो ये जिनका कृषि कनेक्शन है उनको 2000 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी प्रति माह। आगे देखते हैं। बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट पावर प्लांट है, वो लगाया जाएगा। कहाँ पर? बाड़मेर में, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल है, उसका आयोजन किया जाएगा। आगे देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण मिशन है, उसकी शुरुआत की जाएगी। आगे देखते हैं। एकल महिलाओं, वृद्धजन और दिव्यांग है उनको वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी के साथ न्यूनतम 1000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है, ये भी ध्यान रखना। कितने? 125 दिन का रोजगार और न्यूनतम 1000 रुपये मासिक पेंशन। आगे देखते हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा, यहाँ 20 करोड़ के व्यय से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर कहाँ? जयपुर, जोधपुर और कोटा। तो यहाँ तीनों जगह पर, जयपुर, जोधपुर और कोटा, तीनों जगह स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है, वो डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं, तो उनका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है वो ज़रूरी होता है, इसके लिए सेंटर स्थापित किए गए। प्रदेश में 15 नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। कितने? 15। ये थोड़ी संख्या कम है 15, क्योंकि नशा बहुत बढ़ गया है, थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। आगे देखते हैं। 10,000 स्टूडेंट है उनको राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम में उसके तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी। आगे देखते हैं। इंदिरा रसोई जो योजना है, इंदिरा गांधी रसोई, उनकी संख्या 2000 की गई है बढ़ाकर, तो ये भी महत्वपूर्ण है। कितनी? 2000। आगे देखते हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना में हर वर्ष प्रतिवर्ष 15% जो पेंशन है वो बढ़ेगी, ये देखा था पीछे। 1694 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना लागू होगी। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना ये लागू होगी। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा कानून है वो लाने का प्रस्ताव है। राजस्थान सुरक्षा पेंशन योजना, लाभार्थियों को न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन दी जाएगी। आगे देखते हैं। जिला स्तर पर रोड सेफ्टी जो टास्क फोर्स है उसके गठन की घोषणा की गई है। कोरोना के कारण जो अनाथ हुए बालक बालिका, उनको वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये भी इन जो अनाथ बसे हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी वाली न्यूज़ है। आगे देखते हैं। ग्राम पंचायतों और शहरों में वार्ड स्तर पर होगी महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों की स्थापना। तो ग्राम पंचायत और शहरों में वार्ड है, वहाँ महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्र है, उनकी स्थापना होगी। पहले चरण में 250 केंद्र स्थापित होंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। पहला चरण में कितने हो? 250। मिड डे मील है उसके अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की लागत से बसों को प्रतिदिन, ये ध्यान रखना, प्रतिदिन अब दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। पहले सप्ताह में शायद तक 2 दिन का था, अब प्रतिदिन दूध दिया जाएगा, बसों को उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे देखते हैं। 5 लाख नए परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको जो ड्रेस दी जाएगी। 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का ऐलान है, तो ये एक भर्ती इसमें घोषणा की गई है। कितनी? 30,000 की। और भी घोषणा की आशा थी, हो सकता है बाद में भर्ती उत्तर के टाइम या जो रिक्त पद है उनके लिए भर्ती निकाले, लेकिन इसमें तो ये 30,000 सफाई कर्मचारी है, इस भर्ती का ऐलान किया गया है। जो इंदिरा रसोई योजना है इसको जो संख्या है 2000 कर दी है बढ़ाकर, ये पहले पीछे भी देखा था। मेडिकल कॉलेज 3 जिलों में खोली जाएगी, तो वो 3 जिले कौन कौन से देखते हैं। एक है प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद। तो इसमें 1000 करोड़ रुपये खर्च करके राजस्थान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोलेगी। कौन कौन से जिले एक बार देख लो, प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद। प्रत्येक संभाग पर सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल है वो खोलने की घोषणा है, तो प्रत्येक संभाग पर ये खोली जाएगी खेल स्कूल। 50 उपखंड है में होगी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, तो ये उद्योग क्षेत्र की घोषणा है, 50 उपखंडों पर होगी।
प्रदेश के सभी ईडब्ल्यूएस परिवार है उनको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा है उसका निःशुल्क लाभ मिलेगा। आगामी वर्ष इंटरनेशनल राजधानी कॉन्क्लेव है उसका आयोजन होगा। प्रदेश में 800 आंगनबाड़ी और 200 मिनी आंगनबाड़ी है वो केंद्र खुलेंगे। प्रदेश के 13 जिलों में वेद विद्यालय वो खोलने की घोषणा की गई है। तो ये संख्या ध्यान रखना कितनी, 13 जिलों में वेद विद्यालय। आगामी वर्ष जल जीवन मिशन के तहत 47,50,000 घरों में जो नल कनेक्शन है वो दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र में जो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको ड्रेस दी जाएगी, 2-3 बार देख लिया। फूड सेफ्टी ऑफिसर है उनके 100 नए पद सृजित किए जाएंगे। तो ये भी वैकेंसी है। एनएसएस एनसीसी या स्काउट गाइड के जो स्टूडेंट है उनको राजधानी रोडवेज में फ्री यात्रा का लाभ दिया जाएगा। 350 की आबादी वाले तथा 250 की आबादी वाले सड़कों से वंचित जो गांव है उनको डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में ये 800 और 200 नए मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे, देखा था पीछे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण होगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पंचकर्म ये जयपुर के साक्सू में खुलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, रट के तैयार रखना। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पंचकर्मा काम पर साक्सू में। ये ईडब्ल्यूएस परिवारों को चिरंजीवी योजना का निःशुल्क लाभ मिलेगा। आगामी वर्ष में राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेल है इसका आयोजन किया जाएगा। 150 यानी 150 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण देश में लागू ओपीएस ऐसा मुख्यमंत्री साथ है आग्रह किया है। जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है इसका जो इंश्योरेंस अमाउंट था, बीमा राशि थी, वो 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। राशि कितनी की गई है, 25 लाख कर दी है। किसकी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की। आगे देखिए दुर्घटना बीमा की अलग राशि है। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सीलेंस प्रोग्राम है, ये शुरू किया जाएगा। प्रदेश में ग्रामीण और शहरी ओलंपिक है, इसका आयोजन होगा 150 करोड़ की राशि से। खेल प्रशिक्षक जो कोच है उनके 100 पद सृजित किए गए, तो ये भी वैकेंसी है। खेल में प्रशिक्षण के लिए 100 कोच है, ठीक है। प्रदेश में 300 विद्यालय कर्मरत होंगे। इंदिरा रसोई योजना है उसकी संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका विस्तार होगा। गीग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट है वो लाया जाएगा, जो ये डिलीवरी का काम करते हैं उनके लिए। 200 करोड़ रुपए का फंड की घोषणा है, ये थोड़ा ध्यान रखना, नया है। 200 करोड़ रुपए की फंड की भी घोषणा है। गीग वर्कर वेलफेयर बोर्ड का भी गठन होगा, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। रोडवेज बस है उसमें महिलाओं को किराए में 50% की छूट दी गई है और एनसीसी एनएसएस और स्काउट गाइड वालों को तो पूरी छूट दी गई है। प्रदेश में 100 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। आधारभूत ढांचे के विकास के लिए विद्यालयों के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 500 अतिरिक्त एम्बुलेंस का ऐलान किया गया है। राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा है उसके माध्यम से 10,000 जो मेधावी विद्यार्थी है उनको स्कॉलरशिप की घोषणा, यानी स्कॉलरशिप मिलेगी। कितनी, 10,000 विद्यार्थियों को ये एग्जाम होगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा है इसकी राशि पहले से 5 लाख थी पहले, अब बढ़ाकर 10 कर दी गई। और जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें 10 लाख से 25 लाख कर दी गई, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये भी महत्वपूर्ण है। कितनी, 10 लाख कर दी। RUSS के अधीन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो शुरू होगा। कहाँ, RUSS के अधीन। राजीव गांधी जो ये एग्जाम होगी, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत विद्यार्थियों की संख्या जो पहले 200 थी उसको बढ़ाकर 500 करने की घोषणा की गई है, ये भी महत्वपूर्ण है। कितनी संख्या की गई है, अब 500 संख्या। जोधपुर, उदयपुर और कोटा, इसमें 10-10 करोड़ की लागत से प्लेनेटेरियम का निर्माण होगा। कहाँ, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में। वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहन के लिए 6 जिलों में भी वेद विद्यालय खोले जाएंगे। आगे देखते हैं। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण पर मैसिंग ग्रांट की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की गई है। 150 करोड़ की लागत से जो ये राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक है इसका आयोजन होगा। चिरंजीवी बीमा योजना है इसकी 10 करोड़ से 25 लाख
10 लाख से 25 लाख करने का ऐलान किया गया है। ये जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी है, घरेलू बिजली है, इसको पहले 50 यूनिट तक फ्री थी, अब 100 यूनिट तक फ्री दी जाएगी। ये NSS NCC स्काउट गाइड वालों को रोडवेज निःशुल्क यात्रा। जोधपुर में स्थापित होगी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये जोधपुर में एक यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सभी सरकारी स्कूलों के 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगले वर्ष भी निःशुल्क जो ड्रेस है वो दी जाएगी। प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में राज्य स्तर पर जो मेडिकल कॉलेज है वो खोली जाएगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे 1,000 और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है ये भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खुलेंगी। छात्राओं के साथ साथ अब छात्रों को भी RT के तहत कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की गई। पहले 1 से 12 तक सिर्फ छात्राओं को ये योजना का लाभ था, अब छात्र है उनको भी ये योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश में खनन क्षेत्र की अपार संभावनाओं को देखते हुए कोटा संभाग में जो माइनिंग यूनिवर्सिटी है ये इसकी स्थापना होगी। जोधपुर में वो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ऐसे कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई है, ये भी महत्वपूर्ण है। जयपुर में APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसकी स्थापना होगी, ये भी महत्वपूर्ण है। कहाँ पर? जयपुर में अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आगे देखते हैं। नए स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए 35 करोड़ के जो पुरस्कार है वो दिए जाएंगे। जिला मुख्यालय पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल है, ये बनाए जाएंगे। जयपुर में ये जो बायोटेक्नोलॉजी की इंस्टीट्यूट है वो खोली जाएगी, आगे देखा था। सभी भर्ती परीक्षा में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, वो फीस देने के बाद निःशुल्क करने की घोषणा, यानी बाद में फॉर्म भरेंगे तो फीस नहीं लगेगी। तो ये घोषणा अपने लिए कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। महंगाई से राहत के लिए 19,000 करोड़ का राहत पैकेज। तो ये महंगाई के लिए पैकेज है, कितना है? 19,000 करोड़ रुपये का है। ये APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट। प्रदेश के उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्था में क्लासरूम, पुस्तकालय, ICT लैब निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी, ये देखा था, महत्वपूर्ण है। बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाने की घोषणा। तो ये एक पॉलिसी आएगी, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी। राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस के तहत 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। 100 यूनिट तक प्रति माह तक बिजली मुफ्त मिलेगी। अब जिला मुख्यालय पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल है वो खुलेंगे, उसमें हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है वो रह सकते हैं। तो ये भी अपने लिए महत्वपूर्ण योजना है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित होगी। कहाँ पर? जयपुर में। कौन सी? फैकल्टी डेवलपमेंट एजेंसी एकेडमी। तो ये भी महत्वपूर्ण है। कहाँ पर? जयपुर में। युवाओं को स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ का फंड है। तो कितना है? 250 का, ये भी महत्वपूर्ण है। 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में मिलेगा LPG सिलेंडर। तो ये अब 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। 1 करोड़ खाद्य सुरक्षा परिवारों को हर माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट है वो दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा, पीछे भी देखा था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। और बजट आपको कैसा लगा तो उसके बारे में भी अपने विचार व्यक्त करना कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।